अब आप हमें एक बार एक्सप्लेन कर दो कि होता क्या है। अगर मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करना चाहती हूँ तो ये यूट्रस है, इसके माउथ को हम सर्विक्स बोलते हैं, ये हमारा वजाइना है और यहाँ पे वल्वा होता है। कैन आई टेक दिस मॉडल? यस, मैं साथ में यहाँ पर पॉइंट आउट करती रहूंगी एंड यू कैन करेक्ट मी इफ यस। आई एम रॉन्ग। सो दोनों साइड पे 2 फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं। दीज आर द फेलोपियन ट्यूब्स। यस। ओके फाइन। और दोनों साइड पे 2 ओवरीज होती हैं। ओके गॉट इट। बट व्हाई आई लेफ्ट दिस स्पेस हियर? बिकॉज वॉट एवर इज हैपनिंग, जो कुछ भी हो रहा है इज अंडर द इफेक्ट ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी विच इज इन योर हेड। ओके ओके, सो लेट्स से ये हाइपोथैलेमस है ओके और ये पिट्यूटरी है। ओके Why it is very important to know कि menstrual cycle is not something which is just happening here, ओके because हमारे ब्रेन में क्या हो रहा है उसका इम्पैक्ट होने वाला है for everything. Now let's start from puberty. Period आने के बाद under the effects of hormones, hypothalamus secretes some hormones, ओके pituitary will secrete some hormones. ओके So egg start developing, छोटे से बड़ा होना चालू हो जाता है ओके ओके ओवरीज में, ओवरीज बोथ द ओवरीज लेफ्ट Both. एंड राइट बोथ। सो लेट्स से एक बार एक ओवरी में, एक बार एक ओवरी में, और इट्स नो हार्ड एंड फास्ट रूल ऑल्सो। ओके वंस दिस एग इज मेच्योर, ओके द ट्यूब इज गोइंग टू पिक इट अप, ओके राइट? ओनली द मैच्योर्ड एग्स। ये एक्चुअली बहुत सारे, एज आई वाज टेलिंग कि ओवरीज आर लाइक अ बास्केट। ओवरीज में बहुत सारे छोटे 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 एग्स पड़े हैं, बट सारे के सारे नहीं, धीरे धीरे करके वो रिलीज होते हैं। ओके सो फॉर एनी वन मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ एग्स रिक्रूट हो जाते हैं, लेट्स से 10 to 15। ओके जस्ट 10 to 15। यस Eggs, यस, okay. पर साइकिल। ओके उसमें से एक मेच्योर होएगा, बाकी एट्रोपी यानी Okay. खत्म हो जाएंगे, बाकी वहीं Okay. पे रिग्रेस हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। ओके ओके सो ये जो मेच्योर एग होता है, अप्रोक्सीमेटली एनीथिंग अबव 18 mm एंड अबव इज अ मेच्योर एग। ओके ये अनदर हार्मोन के अंडर इफेक्ट में ये रिलीज हो जाता है, ठीक है जिसको फलोपियन ट्यूब पिकअप कर लेती है। गॉट इट। अगर इसको एक नॉर्मल टर्म में समझना है तो जस्ट थिंक एज माई बॉडी एज यूट्रस एंड माई आर्म्स एज फेलोपियन ट्यूब्स। ओके सो फेलोपियन ट्यूब्स का जो एंड होता है, जिसको हम फिम्ब्रियल एंड बोलते हैं, वो हमारे हैंड की तरह होता है। ठीक है सो ये ना बहुत, दे आर नॉट पाइप लाइक थिंग्स। ओके ओके सो इट जस्ट पिक्स अप द एग। जब ये एग यहाँ पे होता है, हाँ हाँ अगर हम उनकी बात कर रहे हैं जो प्रेगनेंसी चाहते हैं और इस समय इंटरकोर्स होता है, तो स्पर्म्स वजाइना से ट्रैवल करके ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ओके ये एम्ब्रियो 2 सेल स्टेज से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, 8 से 16 करते करते 5th डे तक यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाता है। सो एक एग आया, इंटरकोर्स हुआ, एक स्पर्म के साथ वो कनेक्ट हो गया। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग? जब ये एग बन रहा था, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फर्टिलाइजेशन होगी कि नहीं होगी, यहाँ पे एग डेवलप हो रहा था, एक ईस्ट्रोजन हार्मोन वो रिलीज करता है, जिसके अंडर धीरे 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 एक एंडोमेट्रियम तैयार होने लगती है। व्हाट इज एंडोमेट्रियम? एंडोमेट्रियम इज द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। जस्ट ओके ओके दिस रेड लाइनिंग? नो, ये आप यूट्रस को हाथ लगा रहे हैं। द वाइट थिंग इज द एंडोमेट्रियम, द इनर लाइनिंग। द इनर वाइट लाइनिंग इज। और अगर हम इसको देखें, बिकॉज दैट्स द पैथोलॉजिकल यूट्रस, द रेड, द इनर रेड, ये एंडोमेट्रियम है जो तैयार हो रही है। ओके ओके सो ये एग के इफेक्ट में तैयार हुई। अभी हम फर्टिलाइजेशन की बात नहीं करते, लेट्स टॉक अबाउट एन अनमैरिड गर्ल। ओके तो यहाँ से ये एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, ये इधर आया, बट स्टिल चाहे यहाँ पे वो एम्ब्रियो नहीं भी बना था, ये जो एग है ये कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। यानी एक एग, एक फॉलिकल है, उसमें से एग रिलीज हुआ, वो ब्रेक हुआ, तो वो जो बच गया था वो कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, जो एक और हार्मोन सेक्रीट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। ओके, नाउ दिस हार्मोन
is going to support a pregnancy if pregnancy occurs, but अगर pregnancy नहीं हुई है तो 14 दिन के बाद ये हार्मोन आना बंद हो जाता है. This is the time when menstrual cycle occurs. The withdrawal of progesterone hormone. Progesterone. Gestation मतलब pregnancy. Pro मतलब उसके लिए pro है. Pregnancy हुई नहीं. Okay. तो after ovulation, ovulation मतलब egg का release होना is ovulation. Okay. After ovulation 14 दिन के अंदर there was no pregnancy. Okay. Menstrual cycle हो जाएगा. Okay. Okay. Now let us talk about somebody who wants to get pregnant. ये जो एम्ब्रियो यहाँ बना था, because fertilization हमेशा ट्यूब में होती है. ट्यूब में होती है. Yes. Okay. Okay. So the egg and the sperm meets in the tube. Tube. Then it gets mature and starts coming. Yes. Okay. And 5th day पे वो यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा. 5th day पे. 5th day पे इसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, जो इम्प्लांट होता है. जस्ट बिफोर इट इम्प्लांट्स द एम्ब्रियो इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट. Okay. ये हैच होके यहाँ चिपक जाता है. Okay. अब कॉर्पस ल्यूटियम इज मेंटेन्ड बिकॉज प्रेगनेंसी आ गई. Pregnancy. तो प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यूज. Which is why pregnancy में periods नहीं होते. विच इज वाई प्रेगनेंसी में पीरियड्स नहीं होते. Makes sense. नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड ऑन. Okay. हमारी बॉडी में 2 हार्मोन्स होते हैं. एक नॉर्मल कॉमन पब्लिक के लिए, वन इज ईस्ट्रोजन. Public के लिए. मतलब नॉट फॉर अ डॉक्टर, Okay, ओनली okay, फॉर okay. समबडी हु वांट्स टू Okay. नो. एक ईस्ट्रोजन, सेकंड इज प्रोजेस्टेरॉन. Progesterone. These are the two Main sexual hormones. hormones that everybody knows about. ऑल गर्ल्स Yeah. शुड नो अबाउट इट. Yes. Yes. जो हमारा ईस्ट्रोजन है, इट्स द हार्मोन व्हिच इज हैप्पी हार्मोन. Okay. ओके, Okay. सो एनर्जी प्रोड्यूसिंग हार्मोन. आप इसको कंपेयर कर सकते हो टेस्टोस्टेरॉन इन मैन से. In men say, right? ओके, Right. बट प्रोजेस्टेरॉन इज स्लाइटली ब्लोटिंग वाला, Ah. स्ट्रेस वाला. Okay. तभी He's the bad guy. डोंट से इट अ बैड गाय बिकॉज Okay. यही प्रेगनेंसी लाने वाला है. Okay. बट आई एम एक्सप्लेनिंग वन थिंग कि बहुत बार आपने सुना होगा कि जस्ट बिफोर मेंस्ट्रुएशन, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, Yeah. PMS. PMS वी टॉक अबाउट, या फिर प्रेगनेंसी में स्ट्रेस होना, थोड़ी सी ब्लोटिंग होना, यू फील अ लिटिल बिट लो, Yeah. क्योंकि दिस इज द हार्मोन. Hmm. बट वी कैन से इट्स अ बैड गाय बिकॉज जिसको प्रेगनेंसी चाहिए उसके लिए खुदा है. Okay. राइट. Hmm. So interestingly, if you ask me, what is the time jab a lady feels like having sex most? Uh-huh. It is that time jab estrogen hormone is at its peak. That is Okay. around ovulation. Okay. Actually, nature has set in Yeah. that. Exactly. कि we have seen animals में estrus phase होता है जब वो बुलाती हैं. You must have heard कि Yeah, cows होते हैं, dogs होते हैं. Hmm. So probably there is an estrus phase in ladies also when she will feel The urge. the urge to do Okay, it. Yeah. okay. So it's around ovulation. Okay. It's around ovulation because the amount of estrogen is higher during that It's time. high. So this I knew, but वो कहाँ से और कैसे होता है वो मुझे अभी पता चला. और अगर उस टाइम पर स्पर्म्स एंटर करते हैं तो आउट ऑफ ऑल द कितने स्पर्म्स एक बार में एंटर करते हैं? Okay, very nice question. There are millions and millions of sperms, okay, In one activity? in one Oh, activity. crazy. Sometimes जब मैं छोटी होती थी, when we were students, I used to be jealous कि यार हम लड़कियां तो एक stock of eggs से पैदा हो गई और boys तो हर बार millions and Factory millions. लगी हुई है. Yeah, but slowly, and it's actually a factory. Yeah. Interestingly, since we have come to this point, boys will produce a fresh stock every 3 months. Every 3 months. Okay. But girls वो एक particular stock के साथ पैदा हुई हैं. Oh, Yeah. so it's depleting time Yes, to time. yes. So there are millions and millions of sperms produced in each mating activity. Okay. सारे के सारे ऊपर नहीं जाएंगे, Hmm. बट सबने सुना है कि एक एग और एक स्पर्म एक बच्चा प्रोड्यूस करता है. Right. बहुत सारे लोग सोचेंगे यार 1 मिलियन काउंट है, आधा मिलियन काउंट है इनफ, हाँ. बट इट इज नॉट लाइक दैट. क्योंकि
डू यू नो हाउ स्मॉल स्पर्म इज? अगेन वो माइक्रोस्कोपिक है Yeah. और उसको यहाँ से फलोपियन ट्यूब तक ट्रैवल करने के लिए कितनी एनर्जी और कितना टाइम चाहिए उसके लिए. इट्स समथिंग लाइक ट्रैवलिंग फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली. सीरियसली Oh yes. Seriously. Looking at its size. लुकिंग एट इट्स साइज. तो बहुत सारे स्पर्म्स यू नो स्टार्ट हो रहे हैं बहुत सारे निकल भी जाते हैं. Right. सो बट हम लोग ये मानते हैं कि एक एग को फर्टिलाइज करने के लिए यहाँ तक पहुँचते अगर 1 लाख स्पर्म्स है तो गुड इनफ. इतने सारे स्पर्म्स करते क्या है अगर चाहिए एक ही. सो जो एग की वॉल है उसको हम जोना बोलते हैं. Okay. थोड़ा सा हार्ड शेल है. तो बहुत सारे स्पर्म्स एक एग पे एक्ट करते हैं टू रिलीज दे रिलीज सम यू नो हार्मोन्स एंड सेक्रेशंस ताकि ये ब्रेक हो जाए, यू नो ढीला हो जाए. Okay. बट नेचर इज सो गुड. द मोमेंट वन स्पर्म एंटर्स द विनर स्पर्म, Yeah. द मैकेनिज्म स्टॉप्स. Okay. तभी हम एक नॉर्मल बच्चा प्रोड्यूस करते हैं. 1 sperm and 1 egg. 1 egg से. So yes, 1 sperm is required, but you know sometimes I always पहले मुझे हमेशा लगता था कि यार नेचर ने बहुत ख़राब किया है, हमारे पास कम एग्स हैं. बट देन यू नो स्लोली मुझे लगा कि यू नो हीरा तो एक ही होता है. सोना इज लेस दैन चांदी. Yeah. सो यू नो द माइटी क्वीन इज सिटिंग देयर और इतने सारे आए हैं खुशामद में और उसमें से कोई एक ही सिलेक्ट होता है. सो टेक इट दैट वे. Right. अच्छा, इंटरेस्टिंगली Yeah. जैसे मैंने बोला लेट्स से 15 to 16 एग्स में से सारे यू नो शहीद हो जाएंगे और उसमें से एक एग बड़ा होगा. बट आप ये सोचो कि एक स्पर्म के लिए कितने सारे स्पर्म्स हैं. बट WHO क्राइटेरिया के हिसाब से अगर हर 100 में से 4 नॉर्मल मॉर्फोलॉजी है, 4%, दिस इज नॉर्मल. यानी बहुत सारे ना एबनॉर्मल एंड नॉट सो ओके होते हैं. Okay.